एक गांव में मुनमुन और टुनटुनी नाम की दो बहनें अपने पिता भोला कबूतर के साथ रहती थी। मुनमुन बड़ी बहन थी तो वहीं टुनटुनी सबसे छोटी थी। बड़ी बहन होने के बावजूद भी मुनमुन के अंदर कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी। वो टुनटुनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और टुनटुनी से सारा काम करवाती थी। फिर भी टुनटुनी मुनमुन को बहुत प्यार करती थी और उसकी बहुत इज्जत करती थी। अरे ओ टुनटुनी, जा जरा मेरे लिए एक कप चाय तो बना कर ले आ। अरे हाँ दीदी, रुको रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बना कर ले आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी कर, जल्दी से चाय बना कर ले आ। तू बड़ी कामचोर हो गई है आजकल, बिल्कुल भी काम नहीं करती है। और 1 घंटा मत लगाना चाय बनाने में, जल्दी से बना कर ले आना। और चाय बनाने के बाद घर की साफ सफाई भी कर देना। ठीक है मुनमुन दीदी, मैं सब कुछ कर लूंगी। इस तरह मुनमुन टुनटुनी को बहुत परेशान करती थी। फिर भी टुनटुनी कोई भी शिकायत अपने पिता से नहीं करती थी। एक दिन की बात है, भोला कबूतर 2 बैंगन के पौधे लाता है और मुनमुन से कहता है, अरे मुनमुन बेटा, ये लो, मैं 2 बैंगन के पौधे लाया हूँ। इन्हें अपने खेत में लगा दो और इनमें रोज समय समय पर पानी डालो। इससे बैंगन जल्दी फलने लगेंगे। फिर तो ये हमारे लिए अच्छा होगा ना। हम तो गरीब हैं, हमारे लिए सब्जियों का जुगाड़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ हाँ पिताजी, आप ठीक कह रहे हैं। वैसे भी मुझे बैंगन की सब्जी बहुत पसंद है। मैं अभी इन दोनों को अपने खेत में लगा देती हूँ। मुनमुन घर के बाहर के खेत में ही उन दोनों बैंगन के पौधों को लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। उसने बैंगन के पौधों को तो लगा दिया, लेकिन उस पर ध्यान सिर्फ टुनटुनी देती है। टुनटुनी रोज उन दोनों में भरपूर पानी डालती और उनकी खूब सेवा करती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बैंगन के एक पौधे में कई सारे बैंगन निकल आते हैं, तो वहीं दूसरे पौधे में सिर्फ फूल लगे हुए थे। ये देखकर मुनमुन चिड़िया के मन में लालच आ जाता है और वो टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, तू कल से मेरे पौधे में पानी मत डालना। मैंने इन्हें बोया था, मैंने मेहनत की थी। तू इनमें पानी डालकर इन्हें हड़पना चाहती है। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही अपने पेड़ की सेवा कर लूंगी। तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं, वरना कल तू कहेगी कि ये पेड़ तेरा है। नहीं नहीं दीदी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये तो हम सभी का पेड़ है। ये तो हमारे पिताजी ने हमारे लिए लाया है। फिर ये सिर्फ तुम्हारा कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना, कल से तू इसमें पानी नहीं डालेगी तो बस नहीं डालेगी। जबान लड़ाना बंद कर, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तू मुझे मत सिखा। चल जाए यहाँ से। अगले दिन मुनमुन सिर्फ उस पौधे में पानी डालती है जिसमें से बैंगन उग रहे थे। इस पर टुनटुनी कहती है, दीदी, ये तुम क्या कर रही हो? ये तो गलत है। तुम्हें दोनों पौधों की सेवा करनी होगी। दोनों में पानी डालो। देखो, उसमें भी तो फूल लग रहे हैं। थोड़े दिनों में उसमें भी बैंगन लगने शुरू हो जाएंगे। अरे टुनटुनी, मैंने तुझे कल ही समझाया था ना, तू बीच में क्यों बोलती है? ये मेरा पौधा है, मैं चाहे जैसे भी इसका ख्याल रखूं, तुझे इससे क्या है? चल भाग यहाँ से। टुनटुनी अपनी बहन से डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। बैंगन का वो एक पौधा सूख जाता है। मुनमुन उसे उखाड़ कर फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी टुनटुनी उस पौधे को देखती है और दूसरी जगह पर लगा देती है। अब टुनटुनी ने उस पौधे की सेवा करना शुरू कर दिया। वो रोज उसमें पानी डालती थी, पर किसी को भी इस बात का पता नहीं था। एक दिन टुनटुनी उस पौधे में पानी डालने के लिए जा रही थी, तभी उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि उस बैंगन के पौधे में से सोने का एक बैंगन निकला है। अरे, ये क्या हो गया? ये तो सोने का बैंगन है। भला सोने के बैंगन भी उग सकते हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। शायद ये मेरी मेहनत का फल है। मुझे इसे घर ले जाना चाहिए, पर मैं इसे मुनमुन दीदी को नहीं दिखाऊंगी। वो बहुत लालची हो गई है। वो कुछ गलत कदम उठाएगी, इसलिए बेहतर है मैं इसे छिपा कर रख दूं।
टुनटुनी उस बैंगन को घर तोड़कर ले जाती है और उसे छुपाकर रख देती है। अगले दिन फिर टुनटुनी अपने खेत पर आती है तो फिर उसे एक सोना का बैंगन मिलता है। तभी मुनमुन वहाँ आ जाती है और कहती है, टुनटुनी, ये तो सोने का बैंगन है, ये तुझे कैसे मिला? ओहो, तो ये पेड़ जादुई है। तूने मेरे साथ बेईमानी की, ये पेड़ मेरा है, फिर तू इसे कैसे रख सकती है? इससे निकलने वाले सारे बैंगन मेरे होंगे, तेरे नहीं। चल जा यहाँ से। मुनमुन दीदी, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने तो इस पेड़ को सुखा दिया था और इसे उखाड़ कर फेंक दिया था। मैंने इसकी सेवा की, मैंने इसे फिर से जिंदा किया है। ये पेड़ तो मेरा हुआ ना, इस पर तुम्हारा कैसे कोई हक हो सकता है? मैंने इसीलिए तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम बहुत लालची हो। इससे पहले कि मुनमुन टुनटुनी के साथ कुछ गलत करे, वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है और मुनमुन से कहती है, मुनमुन, चलो भागो यहाँ से। अगर तुमने टुनटुनी को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये पेड़ सिर्फ टुनटुनी का है, तुमने तो इस पेड़ को खत्म ही कर दिया था, सुखाकर फेंक दिया था ना तुमने इसे जिंदा करने वाली टुनटुनी है, इसलिए इस पर लगने वाले सारे सोने के बैंगन सिर्फ टुनटुनी के हैं। चलो जाओ यहाँ से, तुम्हें इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से, दोबारा टुनटुनी को परेशान करने की कोशिश भी मत करना। मुनमुन वहाँ से डरकर भाग जाती है। इसी तरह टुनटुनी उस बैंगन की मदद से बहुत अमीर हो जाती है और खुशी खुशी अपने पिता के साथ रहने लगती है।